आ रही है पार्किंग से हमको पिकअप करने के लिए। एंड अब हम जा रहे हैं वापस रामेश्वरम की यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं और टाइम हुआ है 9:44। तो टाइम हुआ है 9:31। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं हूँ क्रेजी सच्चिदा और आप देख रहे हैं हमारा साउथ इंडिया ट्रिप। तो जैसा कि आपने देखा होगा हमारे पिछले ब्लॉग में कि हमने साउथ इंडिया रोड ट्रिप की स्टार्टिंग की थी मुंबई से। तो मुंबई से सबसे पहले आए मैसूर, मैसूर से मदुरई और मदुरई से कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी से अब हम निकल रहे हैं रामेश्वरम के लिए। तो जय श्री राम और बिना किसी देरी के अब निकलते हैं अपनी यात्रा के लिए। लेट्स गो। अपनी साउथ इंडिया ट्रिप की फ़िल्टर कॉफ़ी ले रहे हैं क्योंकि साउथ इंडिया आए और अपनी फ़िल्टर कॉफ़ी नहीं ली तो काफ़ी कुछ मिस कर दिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और हमें कॉफ़ी बहुत पसंद है तो हम फ़िल्टर कॉफ़ी ले रहे हैं। ये लास्ट फ़िल्टर कॉफ़ी हमारी कन्याकुमारी की है जो हम ब्रेकफास्ट करने के बाद लेते हैं। तो आज हमारा कन्याकुमारी में लास्ट डे है, लास्ट मॉर्निंग, और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। हमारे नीचे ये स्विमिंग पूल, टाइम हो गया 9:10। ब्रेकफास्ट हो गया कंप्लीट और सामने सी व्यू। इस सी व्यू के साथ अब हम यहाँ से निकलते हैं रामेश्वरम धाम के लिए। तो बिना किसी देरी के अब चलते हैं। और हमारा रूम नंबर है 2003। तो हमारा लगेज हो गया है पूरा पैक और अच्छे से हमने पैक कर लिया है। तो बाय बाय रूम। अब हम चलते हैं अपनी यात्रा को करते हैं कंटिन्यू। जय श्री राम। आ जाओ स्वामी। बाय बाय रूम। 2 नाइट्स यहाँ पर हमने स्टे किया और अब जा रहे हैं वापस रामेश्वरम। तो सिडनी में टाइम हुआ है 2:08। टोक्यो, हांगकांग, दुबई, इंडिया। तो वंडर, यू आर रेडी? रामेश्वरम चलते हैं। और मुझे इस जर्नी में सबसे जो मेरे लिए वंडरफुल एक्सपीरियंस है वो है कि हम अपनी वंडर कार के साथ
इस यात्रा को कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं सेकंड टाइम आई हूँ। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, सुना होगा कि हमने बताया था कि हम यहाँ पर 20 साल पहले आए थे 2005 में 12 जून को, मम्मी पापा एंड बेटे के साथ, और मेरा सबसे छोटा भाई नीलू, जो इस समय प्रोफेसर बन चुका है, डॉक्टर अवध प्रताप 20 साल बाद। और वो देहरादून में इस समय पोस्टेड है और प्रोफेसर बन चुका है। आई एम सो हैप्पी। तो वंडर इज कमिंग, और वंडर आ रही है पार्किंग से हमको पिकअप करने के लिए। एंड अब हम जा रहे हैं वापस, रामेश्वरम की यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। और टाइम हुआ है 9:44। तो लगेज अपना आ चुका है, तो लगेज अपना पैक हो चुका है और अब निकलते हैं। थैंक यू। Where would you like to go? दैविक होटल रामेश्वरम। मेरे वाले में तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और टाइम हुआ है 9:59। तो जोर से बोलो स्वामी जय बजरंगबली, जय माता दी, जय श्री राम, क्योंकि हम जा रहे हैं रामेश्वरम धाम। करेक्ट 10 बज चुका है और गेट हम पास कर चुके हैं। तो हमने अन्नाई रिजॉर्ट एंड स्पा को, तो यहाँ से हमारा गूगल जो डिस्टेंस शो कर रहा है वो है 302 किलोमीटर, और जिसमें हमें टाइम लगेगा 4 घंटे 54 मिनट। एंड हमारा अराइवल टाइम जो दिखा रहा है वो 3:06। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें यहाँ से रामेश्वरम तक का। तो ये रास्ता जाता है सनसेट पॉइंट के लिए, और अगर नागरकोइल जाना है तो भी, और तिरुवनंतपुरम जाना है तो भी। तो ये जाता है लेफ्ट की तरफ और हम जा रहे हैं सीधा राइट साइड। तो हम नागरकोइल नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पहले तिरुनेलवेली, मतलब मदुरई से जो रूट आए थे उसी पे ही हम अभी ट्रेवल करेंगे। NH-44 और तिरुनेलवेली से होते हुए जाएंगे तूतुकुड़ी, और वहां से फिर जाएंगे रामेश्वरम। तो आज का हमारा ये रूट मैप है। कन्याकुमारी के लिए स्ट्रेट और मदुरई के लिए लेफ्ट टर्न। तो ये है बाईपास, तो हम यहाँ से बाईपास कर जाएंगे अभी, और तिरुनेलवेली के लिए सीधा। तो हमको अभी वहीं जाना है, मदुरई नहीं जाएंगे। तो इस वक्त हम हैं NH-44 पे, और ये हमारी साउथ इंडिया ट्रिप चल रही है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था मुंबई से पहले हम आए मैसूर, और मैसूर में एक दिन स्टे करने के बाद फिर हम आ गए मदुरई में हमने 3 दिन स्टे किया, और मदुरई में मीनाक्षी अम्मा का मंदिर में हमने दर्शन किए, और बाकी जो वहाँ पर चीज़ें थी वो देखी। अगर आपने हमारे प्रीवियस ब्लॉग्स नहीं देखे हैं
तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल पर जाकर मदुरई के बाद हमारी जो साउथ इंडिया एक्सप्रेस है वो आ गई कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी में हमने 2 दिन स्टे किया, और अब कन्याकुमारी से हम जा रहे हैं रामेश्वरम। तो जैसा कि आपको पता है, रामेश्वरम एक धाम है, वहाँ पर भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है, तो हम ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करेंगे। और वहाँ पर की स्थापना भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। और वहाँ पर जो इंडिया का लास्ट पॉइंट है धनुषकोडी, वहाँ तक भी जाएंगे। और इसके अलावा हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम साहब का घर भी है वहाँ पर, जो नेटिव उनका होम है, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी विजिट करने की कोशिश करेंगे। और रामेश्वरम के बाद हमारी साउथ इंडिया एक्सप्रेस वापस जाएगी मुंबई। तो ये हमारी जो पूरी 10 दिन की ट्रिप थी। उम्मीद है आपको इस ट्रिप के व्लॉग पसंद आ रहे होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस ट्रिप को देखते हुए, वर्चुअली एंजॉय करते हुए। और हम इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं कन्याकुमारी टू श्रीनगर हाईवे NH44 पे। तो आई थिंक ये सबसे लॉन्गेस्ट NH है। अगर इसके अलावा कोई और NH है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमको। और सामने जो आप विंड मिल्स देख रहे हैं, कन्याकुमारी में आएंगे तो ये दृश्य आपको एकदम मंत्रमुग्ध कर देगा। चारों तरफ आपको विंड मिल्स दिखाई दे रही हैं, और बीच में हाईवे पे आप ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बारिश तो शुरू हो गई, क्या बात है। भगवान जी बहुत खुश हैं। रामेश्वरम धाम जा रहे हैं ना, तो राम जी हमारे स्वागत के लिए इन फुहारों से, फुहार नहीं है ये, फूलों भरे फुहारों से हमारा वेलकम कर रहे हैं। और हमारी वंडर का तो इस समय हम ड्राइव कर रहे हैं कन्याकुमारी से श्रीनगर के हाईवे NH44 पर, और हम जा रहे हैं रामेश्वरम। तो कन्याकुमारी का हमारा 2 नाइट का स्टे था, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं रामेश्वरम की तरफ। तो रामेश्वरम में भी हम 2 दिन स्टे करेंगे, और इसके बाद रामेश्वरम से हमारी ये यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टॉप करेगी मुंबई, साउथ मुंबई। और जैसा कि आपको पता है, कन्याकुमारी में बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी तीनों का संगम है। तो त्रिवेणी संगम पॉइंट भी है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी हमने जाकर उस पॉइंट को देखा। ऐसे आपको कुछ वहाँ पे ऐसे पता नहीं लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो पानी ही है, लेकिन वहाँ पर एक फ्लैग लगाया हुआ है जिससे कि वो एक त्रिवेणी संगम पॉइंट है। तो इस वक्त टाइम हो गया है 10:22, और हमें कन्याकुमारी से स्टार्ट किए हुए लगभग हाफ एन आवर हो चुका है, और जो डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है वो 20 किलोमीटर्स है। तो यहाँ से हम त्रिनेल वैली तक जाएंगे NH44 पर, और उसके बाद हम जो NH44 को छोड़ देंगे और हम टुवर्ड्स जाएंगे त्रिनेल वैली, और वहाँ से तूतुकुड़ी, और फिर जाएंगे रामेश्वरम। तो वैभव ने उड़ान भर दी है NH44 से, और आसमान की तरफ जा रहा है वैभव, हमें खूबसूरत व्यू के दीदार करवाने के लिए।
ऐसा लग रहा है जैसे महादेव की शिवलिंग हो, इतना अच्छा लग रहा है। रियल में नेचुरल शिवलिंग का आकार धारण किए हुए है। तो महादेव की नगरी तो चल ही रही है हमारी। तो हमारा कन्याकुमारी से निकलते ही फर्स्ट टोल प्लाजा आ गया है और ये है टोल है 115 रुपीज और रिटर्न का 170। रिटर्न का काफी सस्ता है। और हमारी इस कन्याकुमारी टू रामेश्वरम ट्रिप का पहला टोल हमने क्रॉस कर लिया है, जो कि हमें एनुअल पास से डिडक्ट होगा जो ये टोल। तो जैसा कि हम बार बार व्लॉग में रिपीट कर रहे हैं कि हमने फास्टैग का एनुअल पास लिया हुआ है, जो अभी रिसेंटली NHAI ने लॉन्च किया है 3000 रुपीज़ का। तो 3000 रुपीज़ में आप 200 ट्रिप्स या 1 ईयर विच एवर इज अर्लियर ये वैलिडिटी है। तो हमारा अभी जाने तक 174 ट्रिप्स बैलेंस थी और अब एक और कट गया होगा, तो 173 ट्रिप्स लेफ्ट। और देखते हैं कि जब तक हम वापस मुंबई पहुंचते हैं तो 150 या इससे भी नीचे बैलेंस हमारा आ जाना चाहिए। मतलब मोर देन 50 ट्रिप्स जो है हमारी कंप्लीट हो जानी चाहिए इन 10 डेज में। एंड आई थिंक हमारा वो बैलेंस जो हमने 3000 दिया है वो शायद इसमें रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आज जैसा कि आपको पता ही है कि टोल इस वक्त काफ़ी महंगा है। ऑलमोस्ट 50-60 रुपीज़ से ऊपर ही टोल लगता है सारे टोल्स पे। जैसा कि ये वाले टोल पे हमने बताया कि 115 रुपीज़ था टोल। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पे भी ये लिखा है हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। टोल तो हम नहीं बता पाएंगे पूरा इस ट्रिप का कितना लगा, क्योंकि वो उसमें अब हमारे पास जो फास्टैग की स्टेटमेंट आएगी उसमें टोल नहीं आएगा, तो ये बताना मुश्किल रहेगा। लेकिन फिर भी हम टोटल अप्रॉक्सीमेट आपको बता पाएंगे। और जो डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है वो है 80 किलोमीटर्स और हमको अपनी जर्नी स्टार्ट किए हुए 1 आवर 30 मिनट्स हो चुके हैं। और टाइम इसलिए से ये थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि हमने बीच में रुक कर ड्रोन शॉट्स भी लिए थे और यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है नहीं, तो आप एक अच्छी स्पीड पे क्रूज़ कर सकते हो। और हम लगभग 100 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हैं इस वक्त NH44 पे। तिरुनेल वैली को बाईपास कर रहे हैं हम लोग। और बाहर काफ़ी धूप है। बाहर का टेम्परेचर जो दिखा रहा है वो है इस वक्त 36 डिग्री सेल्सियस। तो गर्मी काफ़ी है और टाइम हो चुका है सुबह के 11:30 बजने वाले हैं। 11:27। यस। पहाड़ों को काटता हुआ ये कश्मीर टू कन्याकुमारी हाईवे हम गुजर रहे हैं और हमें इसका जो एक्सपीरियंस मिला मदुरई से लेकर के कन्याकुमारी का आते समय और जाते समय भी विदाउट गड्ढे पैचेस फ्री, ये हमें NH44 मिला कश्मीर टू कन्याकुमारी। जो हमने मैं मदुरई से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो एक्सपीरियंस किया था आते समय वो बहुत अच्छा रहा। ये मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था, मेंशन किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर जाकर। हमारे मदुरई से कन्याकुमारी के ब्लॉग को वॉच कर लीजिए। और अभी हम वापस जा रहे हैं कन्याकुमारी से रामेश्वरम की तरफ। तो इस साइड भी स्मूथ ड्राइविंग का एक्सपीरियंस हम ले रहे हैं। हम आ गए लेफ्ट साइड, NH44 को छोड़ दिया है कश्मीर टू कन्याकुमारी और टाइम हुआ है करेक्ट 11:31। अब हम राइट टर्न लेके ज्वाइन करने वाले हैं तूतुकुड़ी तिरुनेल वैली हाईवे, जो हमें लेके जाएगा तूतुकुड़ी तक और उसके बाद आगे जाएंगे रामेश्वरम तक। यस, तो ये इस तरह का गूगल शो कर रहा है और
मदुरई जाना है तो सीधा जाना है, और हमको तो जाना है रामेश्वरम, तो हम ले रहे हैं राइट टर्न। स्मार्ट सिटी है भाई। अभी टाइम हुआ है 11:34 और हम ड्राइव करने लगे हैं NH 133 पर। प्यार हो जाएगा। तो पवन पुत्र है या कोई और, आई डोंट नो। पवन पुत्र ही लग रहे हैं। ओ मेरे पवन पुत्र हनुमान जी, जय बजरंगी। तो रामदूत राम जी से मिलने के साथ साथ हनुमान जी से हमारी भेंट हो गई। काफी खूबसूरत ये हनुमान जी का रूप हमें देखने को मिला और मेरी मन को सुकून मिल गया। सच्चिदा को सबसे ज्यादा अगर एनर्जी देता है कोई तो वो है हमारे पवन पुत्र हनुमान जी। एरिया लगता है नमक के उत्पादन का एरिया है, क्योंकि दोनों तरफ नमक ही नमक दिखाई दे रहा है। वाह, चाहे हम लेफ्ट कैमरा करें चाहे राइट कैमरा करें तो नमक की खेती है यहाँ पर। करेक्ट 1 बज चुका है और हम रामेश्वरम के मेन रोड पर आ चुके हैं, जो ड्राइव कर रहे हैं इस समय। ये भी है NH 32 और ये हमें लेकर के जा रहा है रामेश्वरम की तरफ। तो आसमान का और आगे का व्यू कुछ इस तरह का है, जो ब्लू स्काई के ऊपर बादलों का, वाइट बादलों का जमावड़ा है व्यू है और धरती पर ये हरियाली से सजे हुए ताड़ के पेड़ रोड के किनारे हैं, जो काफी हमें, हमारी आंखों को सुकून दे रहे हैं। ये बाहर गर्मी काफी है। अभी जो टेम्परेचर शो हो रहा है वो 38 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि गर्मी काफी होती है यहाँ पर। तो दोनों तरफ समुंदर और बीच से हम गुजर रहे हैं। तो समुद्र के किनारे किनारे रेलवे ट्रैक है इस साइड और राइट साइड रोड है। तो राइट साइड से हम निकल रहे हैं अपनी वंडर कार से और लेफ्ट साइड ये ट्रेन निकल रही है। अपनी वंडर के साथ गुजर रहे हैं और काफी वंडरफुल एक्सपीरियंस मिल रहा है इसके ऊपर और आसमान में उड़ रहे हैं गिद्ध चटाई के। हाँ और काफी अच्छा लग रहा है। हाँ 0.5 पे ही है। और इधर हमारे राइट साइड काफी सारी बोट्स है।
काफ़ी यहाँ पर हवा है और हम इस समय है पुल पर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हमारी वाटर कार क्या खूबसूरत एक्सपीरियंस दे रहे हैं प्रभु। वाओ, अमेजिंग। हवा इतना तेज है हवा में कि आप देख सकते हैं हवा में कितना वेग। हम तो बाल खुले थे तो हमारे बाल उड़ने वाले। और अभी जस्ट 5 मिनट पहले ट्रेन गुजरी है, तो ये है सामने रेलवे ट्रैक। बज के 50 मिनट पर हम अपने होटल पहुंचे हैं दैविक। और ये है हमारा होटल, काफ़ी एंटीक है। तो हम आ चुके हैं अपने होटल और काफ़ी एंटीक है होटल। तो मैं पहुंच चुकी हूं अपने होटल और टाइम हुआ है 3:54, मतलब 3:54 टाइम हो चुका है हमें यहाँ तक आने में लगा। तो हमारा वेलकम ड्रिंक में है वाटरमेलन जूस। तो हमको रूम की मिल चुकी है और अब हम चलते हैं अपने रूम में, एंट्री करते हैं। कौन सा फ्लोर है? ओके। टू 203 हमारा रूम नंबर है। तो ये है हमारा बेड और रूम में एंटर टाइम हो गया है 4:03। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और कल का हमारा प्लान है कि हम रामेश्वरम से जाएंगे धनुषकोडी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बाय, टेक केयर।